हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का मैं बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम सीजीपीएससी के यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो लोक से आयोग के जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, मॉडल जो पेपर। तो ये हमारा चौथा पार्ट है। अगर बाकी जो 3 पार्ट है नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो सेशन को। और ये हमारा 20 क्वेश्चन लगभग बच गए थे, उसी को हम कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं देखो तो सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो लगभग 80 क्वेश्चन हम यहाँ पे किए थे। तो हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। लगभग 20 क्वेश्चन है तो हम कंप्लीट करा दें। इसके बाद हम सी सेट का देखेंगे। तो निम्न में से कौन सी जो कि वराहमिहिर की रचना नहीं है। तो जो अमर कोश है आपके वराहमिहिर की रचना नहीं है, याद रखिएगा। तो उनकी वराहमिहिर की जो रचना है आपके पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और बृहत जातक। तो ये आपके 3 वराहमिहिर की रचना है। बाकी जो डी अमर कोश नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके लोक सेवा आयोग वार जो मॉडल जो आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका सही हो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। तो वे नागभट्ट जो द्वितीय के पुत्र थे, ये आपका सही नहीं है। बाकी 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके राजा मिहिर भोज के आपके उनके साम्राज्य की जो राजधानी कन्नौज थी आपका सही है। अरब यात्री जो अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरव का नाम दिया थे। तो वे दोनों कथन है। बाकी इसका सही नहीं पूछा गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन केवल एक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो वास्को डी जो गामा की जो 1498 में उन्हें भारत की यात्रा के समय कालीकट जो यहाँ पे शासक जमोरिन यहाँ पे सामूतिरी था। और यहाँ पे प्रथम यात्रा वास्को डी का जो गामा थे, लगभग 1 साल उन्होंने भारत पर जो कि इन्होंने रहा था। और वास्को डी गामा जो पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन पूछा गया कथन, तो इसका पहला और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बाकी जो दूसरा कथन इसका सही नहीं है। तो मतलब पहला और थर्ड इसका मतलब केवल पहला और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है इसको। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नुन्हो डू कुन्हा, पेडो अल्वारेज काब्राल, फ्रांसिस से आपके फ्रांसिस्को डी। तो यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क का यहाँ पे आ जाएगा 1510 में गोवा पर इन्होंने आदल मेरे मतलब ए का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, नुन्हो डू कुन्हा ये आपके पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना था। तो मतलब बी का 1 हो। पेडो अल्वारेज काब्राल का इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी, तो मतलब सी का था। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा चर्च जो प्राधिकारियों ने 1595 में जिन आपके पादरियों का अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है पूछा गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ गोवा चर्च आपके प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर के लाहौर में जो कि मिला था। और थर्ड है आपके इस मिशन में एंटोनियो आपके जो मांसरेट इसमें शामिल थे। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही आंसर हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में यहाँ पे डच कारखानों को उनकी स्थापना वर्ष के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसूलीपट्टनम, कराईकल, कोचीन, सिनमुड़ा और यहाँ पे ईयर दिया है। तो इसका जो मैच करेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब 3, 2, 4, 1 मतलब 3, 2, 4, 1 इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैच कर लीजिएगा, टाइम लग रहा है इसलिए जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ अंबुर का युद्ध के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी। तो इसका जो यहाँ पे सही नहीं पूछा गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी 2 और 3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक ही आंसर, पहला आंसर सही आंसर हो जाएगा। मतलब नहीं है पूछा गया तो पहला डी ऑप्शन केवल एक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन से कथन सही नहीं है। तो खिलिज खान को आपके मुबारिज जो खान के नाम से जाना जाता था, निजामी उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में आपका मुबारिज खान को हराया था। और आपके जुल्फ़िकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ शाह की उपाधि से नवाजा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और थर्ड इसका यहाँ पे जो कथन दिया गया सही नहीं। बाकी जो निजाम उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में
मुबारिज खान को हराया था। तो मतलब एक ही दूसरा आंसर सही, मतलब यहाँ पे सही नहीं पूछा गया तो पहला और थर्ड इसका जो कि कथन सही नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में यहाँ पे 1C के बारे में कौन सा नहीं है कथन दिया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन जो दिया गया है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1927 में हुए कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में, यहाँ पे जो इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं के युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कथन दिया गया यहाँ आपका सही नहीं है, तो इसको याद रख। अगला है, देखते हैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। तो यह अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, सही है। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था में सम्मति है, गलत है। और सूर्य के प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, मतलब पहला और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपका सी ऑप्शन पहला और थर्ड सही आंसर हो जाए, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाए। यहाँ पे कूट मिलान करना है तो सिलिकॉन का आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो मतलब सिलिकॉन का चौथा 4 और फ्लोरीन का 1 आ जाएगा। फ्लोरीन की जो संयोजकता 1 होती है, मतलब बी का। और सी एल्युमिनियम का जो संयोजकता कितनी होती है, तो एल्युमिनियम का 3rd होता है, इसको याद रखिएगा। और सल्फर का आ जाएगा 2, मतलब डी का 2 आ जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पत्तियों में एपिडर्मिस दिख रहे हैं छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में स्थित जो रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल की गैस के आदान प्रदान में यहाँ पे सहायक होती है। और वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, मतलब 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन 1 2 3 सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कार्बन यहाँ पे यौगिकों को उनके गलनांक को घटते क्रम में यहाँ पे सजाना है। तो एसिटिक एसिड, क्लोरोफार्मा, इथेनॉल और मीथेन, मतलब डी ऑप्शन इसका गलनांक के घटते क्रम में आ जाएगा कार्बन यौगिकों को, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या सही नहीं है। तो मनुष्य में जो श्रव्यता का जो प्रतिशत, जो हम सुनने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के होती है। और दूसरा कथन है 10 यहाँ पे हर्ट्ज की जो आवृत्ति अधिक से ध्वनियों की पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और थर्ड है भूकंप में मुख्य प्रघाती जो तरंगों में पहले पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो कथन दिया है यहाँ पे 1 2 कोई भी यहाँ पे जो कथन दिया गया है कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, तो मतलब इसका सी ऑप्शन 1 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन 1 2 3 मतलब कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यरवदा जेल, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गांधी जी ने इस योजना के विरोध में आपसे यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं निम्न कथनों को पढ़कर यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्री को आकाश काला प्रतीक होता है, ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रक्रिया सुस्पष्ट नहीं होती है, तो यहाँ पे जो कथन सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो कथन जो दोनों सही है, तथा 2 1 का सही कारण है, मतलब इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो इस एक्ट में ईसाई जो मिशनरियों को यहाँ पे भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। और इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया था। और इस एक्ट का चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इस एक्ट के चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। इसके प्रथम स्थायी जो अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आपका सही है। मुस्लिम लीग संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब 97 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1989 में मतदान करने का जो अधिकार है आपका, न्यूनतम जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोग द्वारा जो आंसर लिया गया है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका आंसर लिया गया है। तो मतलब 98 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे कूट मिलान है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अनुच्छेद 29 और 30 मतलब ए का 4 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का यहाँ पे मतलब बी का आ जाएगा आप अनुच्छेद 32 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद 32 में बताएगा उपचार के बारे में, मतलब बी का थर्ड हो जाएगा। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको कौन से में किस में बताया, इसको बताया है अनुच्छेद 23 और 24 में, मतलब सी का 2 हो जाएगा। और समानता का अधिकार ये आपको किस में बताया, समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 और 18 में बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2 1 मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही कथन है? पूछे, संविधान के 73वें 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आपका करेक्ट है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और 74 संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों के संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था। मतलब 100 का फर्स्ट ऑप्शन केवल एक ही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो ये थे कंप्लीट आपके जनरल स्टडीज़ के जो आप पहले शिफ्ट में दिए होंगे, उसका जो पूरा आयोग द्वारा आंसर को लिया गया वही क्वेश्चन मैं कराया हूँ यहाँ पे। तो कितना स्कोर बन रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो फिर इसके बाद हम सी सेट का कराएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।